नमस्कार, IN7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रीति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भोपाल में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर रंगकृति द्वारा पिछले 16 सालों से संचालित 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ, जो कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनुदान योजना अंतर्गत आयोजित है। इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र में समाज सेवी प्रतिभाओं और समाज सेवा के बाद जनप्रतिनिधियों का सम्मान मुख्य अतिथि संजय जैन एवं विशेष अतिथि शैलेंद्र पारेशर द्वारा कमलेश सेन को महात्मा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि विमलेश ठाकुर का सम्मान किया। इस अतिथि वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सभी सम्मानित लोगों को सुना। आज के ज़माने में ईमानदारी बोलना भी ऐसा लगता है कि डर लगता है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि रवि चौधरी भी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं जो एकला चलो वाली नीति से पिछले 15 सालों से संस्था को चला रहा है। चीज़ है ना कि आप जैसे हो वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो संत के साथ तो संत ही जुड़ते हैं। तो जब इतने अच्छे लोगों के साथ जुड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ईमानदारी है, आज भी है, लोगों के मन में भी है। जो ऐसे साथ में लोग हैं, चाहे वो पाराशर जी हों, चाहे कमलेश हों, चाहे चौधरी जी हों, ये सब लोग चाहें तो शायद करोड़ों रुपए कमा कर चल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी उसी गति से चल रहे हैं, क्योंकि कहीं मन में अपने लिए सम्मान है, कहीं अपने देश के प्रति सम्मान है, अपनी भावनाओं के प्रति सम्मान है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि शैलेंद्र पारेशर ने रंगकृति परिवार को शुभकामना के साथ 20 वर्ष की पत्रकारिता के अनुभव को साझा किया। मैं एक स्वच्छ पत्रकारिता की ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ और निश्चित ही बढ़ूंगा। आप लोगों का सपोर्ट मिले, बस आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि सहयोग करें उस पत्रकार को। यदि उसके ऊपर हमला होता और आपकी लड़ाई लड़ता और आपके हक की बात करता तो उसका सपोर्ट करें। अपना अनुभव छोटा सा है, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है, 20 साल की पत्रकारिता है और 20 साल ये अब चूँकि इनका परिचय पूरा नहीं हो पाया और चूँकि इन्होंने भी मना किया, इसलिए मैं भी परिचय पूरा नहीं देना चाह रहा हूँ। लेकिन ये जो शख्सियत बैठे हुए हैं काफ़ी प्रदेश में अहमियत है और कहना शायद गलत होगा, चाहे मंत्री हो, CM हो या PM हो, वहाँ से भी आवेदन आते हैं तो वो करते अपने दिल की हैं और ऐसे ही ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ना मतलब इन जैसे लोगों के लिए ना शोहरत की ज़रूरत होती है, ना ही इन लोगों को ज़्यादा मुकाम, एक आम जिंदगी जीने वाले। और मैं तो कहता हूँ कितना भी बड़ा मुकाम मिल जाए। विमलेश भाई ने जैसे बताया कि स्कूल चला रहे हैं, नॉर्मल एक अपनी शुरुआत की अपने जीवन की, और आज मतलब एक मुकाम भी हासिल किया, पार्षद भी बने। तो मैं जिद हो कुछ भी किया जा सकता हो, और ऐसे ही मौका रवि भाई ने जब हम सब लोगों को दिया है तो हम लोग अपनी आवाज़ पीछे नहीं हटाएंगे और निश्चित यही बोलेंगे कि सीधे तौर पे जिद जरूर पकड़ो, कोई भी मुकाम बड़ा नहीं होता। को साझा किया। महात्मा गांधी अवार्ड से सम्मानित हुए और कोविड काल के अनुभव को साझा किया। कोविड के दौरान जब ट्रेनें बंद हो गई थी तो मैं काफ़ी समय तक विदिशा से भोपाल अप डाउन करता था, तो एक मंथली पास बनता है जो बहुत कम पैसों में यात्रा करने की एक सुविधा होती है, रेलवे देती थी, वो रेलवे ने बंद कर दी थी। लाइट में लाके हमको खड़ा कर दिया, तो दिल्ली से भी फ़ोन आने लग गए, अब सांसदों को भी बुलावे आ गए, मिनिस्टरों के भी आए, भाई क्या प्रॉब्लम है, इस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं। हमने कहा वो मासिक पास चाहिए हमको। फिर सिंधिया जी के यहाँ से मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ गया, उन्होंने, लेकिन वो पूरे प्रदेश और प्रदेश हर देश में हो गए, कई राज्यों के लोग मुझसे जुड़ गए, हमारे संगठन से जुड़े, 55,000 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। और स्थिति ऐसी बनी कि सबकी चिट्ठियाँ आने लगी, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है, हमारे भी प्रॉब्लम है। तो हमने एक अभियान चलाया कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे, और मुख्यमंत्रियों के साथ हमने वहाँ के राज्यपालों को भी चिट्ठी लिखी। और समय का प्रभाव देखो कि 7 लोगों के जवाब भी आए। जब वो जवाब रेल मंत्रालय गए तो रेल मंत्री जी बाय नेम हमको जानने लगे, हमने तो प्रारंभ कर दिए थे, उससे देश में विरोध हुआ और उन्होंने अभी सारे देश में 29 जून से प्रारंभ कर दिए। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, उसमें जो बच्चे हैं या छोटे मेरे भाई हैं, युवा बहनें हैं या बच्चे या आगे जो लोग काम करना चाहते हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ, एक संदेश भी है। कभी कभी मैं भी ये सोचता था कि अकेला क्या करूँगा, लेकिन जब देश से हमें ऐसा महसूस हुआ कि देश की ज़रूरत है और हम कुछ कर सकते हैं, तो आप कुछ करने का जज्बा रखो। मैंने इसके परिणाम 2.5 साल में देखे हैं कि आज पूरे देश से कई अवार्डों से मुझे सम्मानित किया गया, पूरे देश में बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ। तो आप अकेले
ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल भावना ये होना चाहिए कि हमारे अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए। ये भावना नहीं हो कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो जब हमारे मन में महत्वाकांक्षा पैदा हो जाती है तो शायद हम फेल हो जाते हैं। महत्वाकांक्षा के बिना अगर हम कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम सफल होते हैं। और यही मैं चाहता हूँ कि लोग दूसरों के लिए काम करें तो अपने आप खुद सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। सम्मान समारोह के उपरांत लोक नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के बाद प्रदेश के फिल्म प्रोधा राजीव वर्मा ने नेतृत्व में जुर्म आयत नाटक ने श्रोताओं का मन मोह लिया। अंत में भजन संध्या आयोजन हुआ। बेटी हुई, उसने सोचा शायद हालात नहीं, बेटी का प्यार सबको एक बिंदु पर लाकर मिला, लेकिन हुआ उल्टा। पति ने तो बच्ची का बाप होने की सच्चाई तक को न कर। जब तक गराजत महदूद थी, श्रीमती उम्मेदी देवी चुपचाप रहे। मिलट मासूम बच्चे तक पहुंची तो उसने अपना संतुलन खो दिया। इसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो शेरनी बनकर अपना खून पी जाती, उस हालात में भी 307 थी, क्या फिर वही करती जो विराट मेरे काबिल दोस्त एक झूठी कहानी गढ़कर अदालत के सामने पेश कर, जो वाकयात नीचे की अदालतों के रिकॉर्ड पर नहीं है, उन्हें यहाँ अजस्रेनो जोड़ने की न नजीर है, न मौका है और न गुंजाइश। मुजरिमा कबूल कर चुकी है कि वो हमरा नदी में खुदकुशी के ख्याल से कूदी थी। इस बात से इनकार। ये सब हालात ताज़ा हिंदी की दफाओं को इतना धुंधला कर देते हैं कि उस इबारत तक को पढ़ना मुश्किल में नजर आने लगता है। ऐसे में चश्मा बदल लेना बेहतर साबित होता है। जैसे मेरा चश्मा बदला हुआ है और मुझे चश्मे की जरूरत है। जस्टिस, कभी कभी हम कानून के आसमान को संभालने के लिए उस चिड़िया की तरह अपने पैरों को ऊपर खड़ा कर लेते हैं जो ये समझती है कि आसमान उसी के पैरों पर टिके। भाई नीचे की अदालतों में बैठे जज साहिबान भी पढ़े लिखे, रोटी खाते, उन्होंने भी अपना वक्त कानून की खिदमत में ही लगाया है। जस्टिस, कानून में जज्बात कोई खास सलाह जिसका सीधा सरोकार आपसे है। शहर और सूबे की बात हम करते हैं सीधे आपके सामने। सच जो कभी झुका नहीं, सच जो कभी रुका नहीं, सच से सच्चाई तक हम हैं IN7 न्यूज़।